हेलो बाबू। तो हम लोग आज लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए हैं। आप लोगों का हमको कमेंट मिला है और कमेंट में मुझे ये भी पता चला है कि एक इशू आया है। इशू ये आया है कि सर आपने वाई निर्देशांक में फला बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। तुम किस लिए हो? जब पढ़ा रहे थे तो तुम काहे नहीं टोके? ओ अच्छा, हम ऑनलाइन मोड में थे, हम भूल गए बाबू। चलो शुरू करते हैं। लेक्चर 3 जो है उसको शुरू करने से पहले 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो, ईश्वर का चिंतन करो। अब शुरू होगा कहानी। लेक्चर नंबर 3 शुरू होगी कहानी मेरी जुबानी, है ना। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग सबसे पहले रेखा के विभाजन की बात करेंगे। x1 y1 और x2 कॉमा y2। क्या हुआ इसमें सर? अगर एक रेखाखंड x1 y1 तथा x2 y2 इस प्रकार हो कि उसको एक अन्य बिंदु P जिसका निर्देशांक x y हो m1 अनुपात m2 में विभाजित तो कर रहा हो तो इस x का निर्देशांक जो होगा वो m1 x2 प्लस m2 x1, ये क्या हुआ सर? m2 x1 प्लस अपॉन m1, अरे अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर होगा। हम बोला ठीक है। इस p का जो y निर्देशांक होगा वो है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सही है सर, बहुत अच्छे। दो बातें सर आपने बताई है और बहुत लाजवाब बात बताई है, बिल्कुल सही। यहीं से हम ये अनुपात को भी निकाल सकते हैं। अगर अनुपात हमसे मांगा जाए m1 अनुपात m2 तो उसका फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, जो बिल्कुल बराबर होता है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। बोलो ठीक है सर, ओके सर। अब देखो जरूरी बात क्या है, सबसे जरूरी बात ये, कोई जरूरी बात नहीं। अब हम लोग अपने अगले लेक्चर में चलेंगे। हम अपने फाइल को इंपोर्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ओपन कर देंगे, क्योंकि इसको कर डाला तो लाइफ इंगा लाला। 41, अरे तुम 41 नंबर क्यों आए भाई? तुम आओगे, आओगे आओगे आओगे, तुम अंदर। अरे वाह, ठीक है ठीक है। कैसे हुआ? ऐसे करने से 81 नंबर आ गया, वाह। गेट को हम कर देते हैं खुल जा सिम सिम, ताकि गेट खुला रहे। और लेक्चर को करते हैं शुरू। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सर ये तो पुराना वाला लेक्चर हो गया। नहीं 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 बाबू, जितना भी बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है, जितना भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है 2018 से लेकर के 17 से लेकर के 2025 तक, ठीक। फिर बिहार बोर्ड का जो अपना मॉडल पेपर रिलीज होता है वो, उन सारे को एक जगह लेकर ऐसे बांध दिया गया है और वही आपके सामने है। तो क्वेश्चन को देख करके बाबू टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेने का, तो चल जाएगा। 9 में से 15 गया, 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36। 3 में से 11 गया, 8, 8 का स्क्वायर 64, वैल्यू आ गया 100। 100 में लगा भागा, 100 में लगा भागा धागा, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। ओके। मूल बिंदु से बिंदु दिस की दूरी इज दैट, जिसकी दूरी व्हाट, जिसकी दूरी व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, व्हाट के टाट, व्हाट व्हाट व्हाट, ठीक है। चलिए सर अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं, और इस क्वेश्चन के जवाब $1,000,000 का इनाम क्या कह दिए हम? नहीं नहीं नहीं, इतना महंगा नहीं हो सकता, इतना महंगा नहीं हो सकता, इतना महंगा नहीं हो सकता। छोटा मोटा तो ट्यूशन है, कोचिंग है। यदि त्रिभुज के शीर्ष के नियामक 0, 8, दिस दिस 0, 8, 0, 0 दिस 0 and 0, 6, 0 दिस। अब कमेंट आएगा, सर आप गलत बता दिए, आपको ऐसे नहीं बताना चाहिए था, आम होता है, इमली होता है। अरे भाई सर हैं तभी तो यहां पर हैं, तभी तो हैने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं सर
जिसको ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करना ज्यादा अच्छा होता है। सर ट्रेडिशनल वे क्या होता है? अपना जो ग्राफ है वो ट्रेडिशनल वे है, समझे? तो अब इसी क्वेश्चन को तुम देखो ना बाबू, यहां से यहां तक की दूरी 8 निकल गई, यहां से यहां तक की दूरी 6 निकल गई, और 6 निकल गई। तो पाइथागोरस का थ्योरम कहता है कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का 36, वैल्यू 10 निकलेगा सर। परिमाप हो गया 18 6 24। वाओ सर, ताली बजाओ मेरे लिए। अरे अपने लिए भी बजा लो इसलिए कि तुम तो पहले से ही जानते थे, क्लास में हम लोग डिस्कस किए ही होंगे, और नहीं किए तो फिर कैसी सीना के मैथ्स ऑब्जेक्टिव्स बनवाए थे, वहां देखे होगे, वहां से नहीं तो मॉडल पेपर से बनाए होगे। ये क्वेश्चन एनकाउंटर हुआ होगा, तो ताली मेरे लिए नहीं अपने लिए बजाओ, ठीक। बिंदु की दूरी मूल बिंदु से 4 का 16, 5 का 25, आंसर हो गया 41। कहाँ गए सर? आगे चलिए सर। विभाजन सूत्र, सर ये क्या होता है? विभाजन सूत्र ये क्या होता है? अरे अभी जस्ट हम आपको जो फॉर्मूला बताया था वो विभाजन सूत्र का ही तो था। तो यहां पर 3 5 7 9 दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु 7 3 10 का 5 निकलेगा, 9 5 14 का 7 निकलेगा, तो 5,7 मिलेगा सी। ठीक सर। बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा? 8 4 यानी कि 4, 4/2 यानी कि 2, 6 2 8, 8/4 8/2 यानी कि 4, तो 2,4 ये हो जाएगा। यदि वृत्त, अरे 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 वाह, देख रहे हो ना, अब यही जोश में मैसेज से करते करते ऐसे कर देंगे, सर आपने 3,1 पे टिक लगाया, सर आपने गलत बनाया। सर की भावनाओं को समझो, अकेले पढ़ा रहा है कोई आदमी, अकेले पढ़ा रहे हैं भाई। तब तुम लोग जुड़े हुए हो, लेकिन रियल टाइम में हम लोग नहीं हैं, इंटरनेट की स्पीड यहाँ इतनी नहीं होती बाबू। और कभी भी अगर हम तुम सबको लाइव बुला भी लें, तो कभी भी इस बात की हम गारंटी लेंगे इंटरनेट उसी दिन शट डाउन हो जाएगा, उसी दिन यहाँ तेज हवा चलेगी और इंटरनेट में तार वगैरह सब आपस में गला मिल लेगा, सब होता है। इसलिए यदि वृत्त के व्यास, व्यास किसे कहते हैं वृत्त का व्यास? सर व्यास को व्यास बोलते हैं। अनपढ़, जाहिल, उल्लू, गधे, बेवकूफ, व्यास को व्यास बोलते हैं, वृत्त को वृत्त, त्रिज्या को त्रिज्या। फिर तो आपने किताब को ही शट डाउन कर दिया एक बार में। व्यास को व्यास नहीं कहते, व्यास किसी वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है, वो जीवा जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, वो व्यास जो वृत्त के केंद्र से गुजरता है, वो व्यास होता है जिसका केंद्र, जो वृत्त का केंद्र होता है, उस व्यास को दो बराबर भागों में तोड़ रही होती है। इसका मतलब कि सर जो सेंटर होगा वो बराबर तोड़ेगा। अगर ए का वैल्यू दे दे हम 4,-2, अगर बी का वैल्यू दे दे -4,2, तो इसका वैल्यू 0 0 होगा, क्योंकि ए बी का मध्य बिंदु है ये। तो इसको इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, इसको इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग लगाएंगे। मूर्ख हो, जोड़ोगे 4 -4 को जोड़ते रहो बैठ करके, 0 ही होगा। तो इसका जो सर रिजल्ट आ रहा, नहीं छोड़ दो यहीं पे, ठीक है, 0 0, हाँ आगे 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 आगे, हमको लगा नहीं कि उसका रिजल्ट पीछे साइड है, बट यहीं पे है। बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु -2 -6 -8, -8/2 -4, 8 4 12, 12/2 6, -4 6, -4 6, नहीं 6, नहीं 6। त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है? सर त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज कौन? ABC, माध्यिका कौन? AD, 2:1 में बांटता है, 2:1 में। हो गया सर, आगे बढ़ जाए। रुको सर एक मिनट, सुन तो लो बात को, कि माध्यिका जो होती है वो सामने वाली भुजा को बराबर बराबर बांटती है। बराबर का मतलब कि इक्वल बांट देती, इक्वल कर देती है। सर इसका मतलब कि अगर हम यहां पे 2:1 लगाकर अगले क्वेश्चन में बढ़ें, तो क्या अगला क्वेश्चन वैसा ही कुछ मिलने वाला है? यस, ये क्वेश्चन सेट ही ऐसा किया गया है कि बेसिक तैयार करो आगे के लिए, बेसिक तैयार करो आगे के लिए। तो AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है, तथा वृत्त के केंद्र का निर्देशांक जो है वो 2, -3 है। B का निर्देशांक 1,4 है। A का निर्देशांक हम बता चुके हैं, x1 y1 ये होते हैं x2 और y2 ये होते हैं x और y। कोई भी केंद्र व्यास को बराबर भागों में बांटता है, क्योंकि ये मध्य बिंदु होता है। अभी थोड़ा देर पहले हम इधर आकर ऐसे बोले थे, बोलोगे सर आप तो हर क्वेश्चन में इधर से उधर होते हैं, कौन से टाइम बोले थे? तो बाबू वो टाइम था, वो टाइम था, कहां गया? हम नहीं ढूंढ रहे, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया? वृत्त के बारे में सर अभी थोड़ा देर पहले बात किए थे, यहां पर बात किए थे ना बाबू। यस, तो अब इस क्वेश्चन को डील करना है बाबू। ये x कब मिलेगा?
ये x कब मिलेगा? ये x कब मिलेगा? जब मिलेगा जब इनके जोड़ेंगे, x1 को जोड़ेंगे x2 से यानी 1 से बाई 2, तो 2 दूना 4 माइनस 1 बराबर x1। सो x1 बराबर कितना आएगा? 3। ओके, ये y क्या होगा सर? y क्या होगा? तुम y1 क्या होगा तो y निकालो। y बराबर y1 प्लस y2, ये है सर y2 4 y2 गुना करो माइनस का 6 माइनस का 4 बराबर y1। सो y1 बराबर माइनस का 10, माइनस का 10। तो x बराबर यानी x1 बराबर आया है 3, y1 बराबर आया है माइनस का 10। आंसर हो गया ए नंबर 3 माइनस 10। त्रिभुज एबीसी में शीर्ष दिया हो तो उसकी माध्यिका एडी की लंबाई ज्ञात करो। देख लिए, अभी जस्ट माध्यिका के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं और अभी अभी माध्यिका पर क्वेश्चन भी आ गया। माध्यिका जो होती है वो 2:1 में बांटती है, बट हमको मालूम नहीं है बाबू कि अभी आगे इसका यूज है भी कि नहीं, बट हम नहीं देते, अभी नहीं देते। ए का निर्देशांक है -2 -1, बी का निर्देशांक है 3 -2, सी का निर्देशांक है -1 2। तो डी का निर्देशांक निकालना पड़ेगा, तभी तो एडी की लंबाई निकलेगी। डी का निर्देशांक, क्योंकि सर आपने बताया कि माध्यिका सामने वाली भुजा को बेरौबर काटता है। बेरौबर काटता है ना, बराबर नहीं, बेरौबर। अगर बेरौबर काटता है, कमेंट करो बेरौबर, ताकि हमको पता चले कि अभी आप लोग वीडियो देख रहे हो। तो डी के जगह पर हम लिखेंगे 3 -1 बाई 2 यानी 1, -2 + 2 0। मिल गया। एडी की लंबाई निकालो, दूरी सूत्र का प्रयोग करो। -2 -1 3 का स्क्वायर 9, -1 0 1 का स्क्वायर 1, रूट यानी के रूट का 10, क्योंकि इसको लगा डाला तो लाइफ छिंगा लाला, है ना। बिंदुओं -3 4 और 1 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में काट रहा है? हमको क्या मालूम, बट सर हम लोग मिलकर मालूम कर सकते हैं। यस बाबू, बिल्कुल कर सकते हैं। यही इच्छा शक्ति मुझे यहां पर खड़ा करती है और आपको स्क्रीन के सामने बैठाती है। वाई अक्ष एक्स नहीं हो सकता, वाई होगा, वाई एक्सिस, है ना। किस अनुपात में बांटती है पार्थ? अनुपात नहीं मालूम है पार्थ, हमें अनुपात निकालना है और आपको शुरू में ही बताया गया m1 अनुपात m2, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, जो बराबर होगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। ये दोनों बराबर होंगे, तो m1 अनुपात m2 बराबर x के जगह पर 0, ये x होते हैं, हम आपको लेक्चर के शुरुआत में बता चुके हैं। x माइनस x1 हो गया -3 अपॉन x2 हो गए बाबू ये वाले वैल्यू, ये x2 हो गया, माइनस x कौन हो गया 0, जो बराबर होगा y के जगह पर तो y है, माइनस y1 4 है बाबू, अपॉन y2 ये हो गया बाबू 2, माइनस y तो y ही है। तो यहां से आपको मिलेगा 3/1, यानी जो अनुपात है वो है 3:1। सर इस y का क्या करें? अगर मान लो कि तुमको y का वैल्यू निकालने बोलता तो तुम इन दोनों की तुलना करते, यानी 3/1 की तुलना इनसे करते, तो तो 5/2 आता, तो 5/2 आता, 5/2, लगभग 5/2। हाँ, अगर इसको तुलना करोगे इन दोनों को, हम 3:1, पहले तो आंसर हो गया है सर इसका, 3:1 हो गया। अब हम आपको एक्स्ट्रा थोड़ा बता दें कि अगर हम सर 3/1 की तुलना y-4 अपॉन 2 माइनस वाई से करें तो 3 दूना 6 माइनस का 3y बराबर y-4 होगा। तो 6 और 4 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10, और y के साथ 3y उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 4y, तो 4y बराबर मिलेगा 10, y बराबर हो जाएगा 10/4। 2 से 5 बार में, 2 से 2 बार में 5/2 मिलेगा। ठीक, अब ये जो 5/2 मिला वो y का वैल्यू है, तो बोलता y अक्ष किस अनुपात में बांटा? सर 0, y बांटा, मतलब 0,5/2 बांटा। और अगर मालूम है यहां y के जगह पर अगर तुम 5/2 रख दोगे तो आंसर 3/1 आना चाहिए, और आएगा ही, तभी तो तीनों बराबर होते हैं, तभी तो तीनों बराबर होते हैं। तो y के जगह पर 5/2 -4/2 -5/2 रख दिया। यस सर, बहुत अच्छा। 5 -8/2 -4 -5/2, मतलब कि -3/2 -1/2 कैंसिल, मतलब -3/-1, मतलब 3/1,
मैथ में गड़बड़ नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल बराबर रहेगा। आए तो चलो आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर, जी हाँ, 3:1 आ चुका है सर आंसर। उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1, 1, 2, 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 में, बाबू x1 y1 x2 y2 m1 एंड m2 गिवन। तो आपको उस बिंदु का नियामक ज्ञात करना है, यानी x ज्ञात करना है। सर नहीं समझ में आया, तो मैं हूं ना, पहला निर्देशांक 1, 1, दूसरा निर्देशांक 2, 3 एंड वो बिंदु P जो कि एक्स वाई की शक्ल में गायब है, अनुपात 2 और 3 दिया हुआ है। ठीक, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है सर? क्या निकालना है? हमको फाइंड आउट करना है इस बिंदु का नियामक x, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 x बराबर m1 x2, m1 का x2 का x2 2 m2 कहाँ गया m2 3 x1 m1 प्लस m2। एग्जाम में आपको ऐसे अलबलाना नहीं है, नहीं तो चल जाइबा बउआ, चल जाइबा। गहरी सांस लीजिए, जल्दी सांस छोड़ो। अगर हम बोलते गहरी सांस लीजिए, तुम लोग मेरे बात को मानने वाले होते हैं, बीच में इंटरनेट गायब हो जाए। गहरी सांस लीजिए, हो गया इत्मीनान। और सांस को छोड़िए। देखिए कि आपको और पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर भी आप मन को मारकर यहां बैठे हैं। अगर ऐसा है तो हाँ, आप बलवान हैं, ऐसा हमसे भी कहा गया था बाबू, और हम आपसे कह रहे हैं। m2 का वैल्यू हो गया 3, y1 का वैल्यू हो गया 1, m1 प्लस m2 2 प्लस 3, तो यहां हो जाएगा 6 9, 6 3 9। गलती हो गया सर, m2 का वैल्यू है सर 3, और m2 के बाद y1 का वैल्यू 1, नहीं तब तो ठीक है सर। ये 9/5 हो गया सर, 7/5 x y 9/5 हो गया। बहुत शानदार। देखे, साथ मिलकर के हमने मैथ को कितना नंबर तक बना डाला है? 93 94। किसी तल से दो बिंदु, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी? 4 में से 6 गया सर, -2 का स्क्वायर 4, 6 में से 8 गया सर, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 का होगा 2√2 एंड आंसर इज 2√2। ठीक है, बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2, 2 + 2 4, 4 4 4 4 4 का स्क्वायर 16। हाँ, मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु y1 + y2 2 2 4/2 यानी कि 2 0,2 0,2, ये हो गया आंसर, है ना? सर वहाँ 0 0 है सर, आप गलत बता दिए। नहीं बाबू, ये दोनों प्लस में है, ये दोनों दो जो है ना ये प्लस में है, और आप क्या निकाल रहे हैं? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु में तो ये जुड़ेंगे y1 + y2, 2 में -2 जुड़ेगा तो 0 होगा, 2 में 2 जोड़ोगे तो 2 ही, मतलब 4 होगा, 4/2 का वैल्यू 2 आता है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आंसर मिलाने के चक्कर में अपने मन से कुछ करने लगो कारस्तानी, ये सब काम नहीं करना है। x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु xy m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? लेक्चर के शुरुआत में हम बताए हैं, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, यहाँ m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सर सर यस सर, ए नंबर आंसर होगा सर, वेरी गुड। बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु 4 + 6 10 10/2 यानी कि 5, 5 5 10 10/2 यानी कि 5, तो 5,5। बिंदु ओ ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु 2 4 6 3 4 -2 1, अरे 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 अरे, ये तो बड़ा गजब हो जाता है। 3 1 1 भी नहीं है, 1 ऑप्शन गलत। यदि पी रेखाखंड ए बी को एक रेखाखंड, एक बिंदु P है, रेखाखंड ए बी को के अनुपात 1 में विभाजित करे, तो P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? यदि A के निर्देशांक x1 y1 हो
और बी के निर्देशांक x2 y2 हो तो p के निर्देशांक क्या होंगे? p होता है बाबू x कोमा y मेरे ख्याल से। तो x बराबर होता है m1, यहां m1 बराबर k है बाबू, m1 x2 तो x2 ही है, प्लस m2 एक है, m2 एक है, m2 x1 तो x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका x आ गया सर। y बराबर m1 y2 प्लस m2 एक है और y1 के जगह पर y1 है ना बाबू, सॉरी ये नहीं, y1 के जगह पे y1 है, अपॉन m1 प्लस m2। इज देयर एनी ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 k x2 एकदम सही, नहीं x1, यहां k x1 है, ये तो नहीं होगा सर। नेक्स्ट k x2 माइनस k x1 नहीं होगा सर, ये तो k आ गया नीचे में इसलिए नहीं होगा सर। इनमें से सभी सही हाय सभी सही नहीं हाय, है ना? तुम भी बनाओ, ऑब्वियसली तुम बना लिए होगे, क्लास में बताया बाबू की लेक्चर पहले बनाना है फिर मिलाना है ना, तो तुम बना लिए होगे। तो तुम देख लियोगे बाबू कि इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। ए और बी के निर्देशांक क्रमशः 1,2 और 2,3 है। पी रेखाखंड ए बी को इस प्रकार बांटता है, किस प्रकार बांटता है कि ए पी अपॉन पी बी बराबर कितना हो जाता है बाबू? 4/3। ए पी हो गए 4, है ना, और पी बी हो गए 3। तो पी का निर्देशांक क्या होगा? पी जो है बाबू वो हमेशा एक्स वाई होता है, तो x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर आप x निकालोगे तो m1 4 हो गया सर, x2 2 हो गया, m2 3 हो गया, x1 1 हो गया और m1 प्लस m2 हो गया। तो x बराबर हो गया 8 3 11/7। सच में ऐसा होगा? बेशक होगा। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, हेंस y इज इक्वल m1 का वैल्यू है 4, y2 का वैल्यू हो गया y2 का वैल्यू हो गया 3 प्लस m2 का वैल्यू हो गया बाबू 3, y1 का वैल्यू हो गया 2 अपॉन m1 प्लस m2, देन y इज इक्वल 12 प्लस 6 अपॉन 7, ये हो गया 18/7। तो जो रिजल्ट आ रहा है वो है 11/7 और 18/7, ये रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 4 और k7 को मिलाने वाले रेखाखंड 3 4 3,4 k7 k,7 हो गया, वो मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु x y हैं, मध्य बिंदु x y हैं और 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0, एक इक्वेशन दिया। कौन सा इक्वेशन दिया बाबू? 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0 एक इक्वेशन दिया हुआ है और यहां पर बाबू मध्य बिंदु का फॉर्म दिया हुआ है। तो किसका मान क्या होगा? और 2 तो बराबर मान किसका मान निकालना है भाई? यदि इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु एक्स वाई और 2x प्लस 2 तो वही होगा एक्स वाई, कोई किसी का मान निकालना होगा। तो ये क्वेश्चन तो नहीं मिला होगा, तो चलो इसको बनाते हैं। इसका मध्य बिंदु अगर x है तो x बराबर होगा 3 प्लस k बटे में बाबू कितना जाएगा? 2। क्यों जाएगा? इसलिए जाएगा क्योंकि x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 बराबर x, है ना? तो अरे यार तो ये हो जाएगा 2x बराबर कितना आ गया बाबू? 3 प्लस k, एक वैल्यू तो ये निकल गया। ओके सर, आप 2x पर क्यों रुक गए? क्योंकि मेरे पास जो समीकरण है ना बाबू वो 2x का है, तो 2x का रिप्लेसमेंट करेंगे क्योंकि हमको फाइनली k निकालना है। अब हमको समझ में आ रहा है, जो ये नहीं लिखा है, हाँ ये नहीं लिखा, हाँ डर गया होगा, हाँ बाबू हाँ निकाल लेंगे। अब अगला y निकालते हैं ना, तो y भी तो मध्य बिंदु का निर्देशांक है, y बराबर y1 प्लस y2, y2 कौन है? 7 बाई 2, तो 2y बराबर हो गया 7 4 11, 2y बराबर 11। अब 2x के जगह पर आप रख दोगे क्या? 3 प्लस k प्लस 2y के जगह पर आप रख दोगे क्या? 11 प्लस 1 बराबर 0, 11 3 14 और 1 15, k प्लस 15 बराबर 0, देन k बराबर माइनस का 15। बस इतना ही नॉर्मल है,
के बराबर सर -15, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन। बिंदुओं दिस को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु 22 में से 0 गया तो 22 होगा, 22 का स्क्वायर प्लस 20 में से 16 गया 4 का स्क्वायर, जो भी आएगा आप वही इसका आंसर होगा। बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली रेखा को 3:1 के अनुपात में बिंदु पी बांटती है तो पी का निर्देशांक क्या होगा? रेखाखंड को मिला रही है, मतलब ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, पी का ये जो वैल्यू है ये m1 और m2 होगा, तो पी के निर्देशांक में x निकालोगे, फॉर्मूला है m1x2 प्लस का m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। हर बार फॉर्मूला लिखो ताकि बनाते बनाते इतनी दफा प्रैक्टिस हो जाए, इतनी बार प्रैक्टिस हो जाए कि अगली बार तुम सिर्फ कलम उठाओ और कलम अपने आप बोर्ड पे ऐसे चलने लगे। तो इतनी बार फॉर्मूला लिखो। हाँ, अपने से ये सब जादू हम बता रहे हैं बाबू। m1 का वैल्यू हो गया 3, x2 का वैल्यू हो गया 9 प्लस m2 का वैल्यू हो गया 1, x1 का वैल्यू हो गया बाबू 5 और m1 प्लस m2 का वैल्यू हो गया 3 प्लस 1, देन x बराबर 27 5 32, 32 बटे 4, 4 8 32, वेरी गुड, x बराबर 8, देन y बराबर, चलो यार हटाओ यार, ऑप्शन मिल गया, आगे बनाने का हिम्मत नहीं है, यहीं पे हम सीधे आंसर मिला सकते हैं। ऐसा हम तब कर सकते हैं जब कोई ऐसा ऑप्शन ना हो, इनमें से कोई नहीं, तभी हम ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, भूल से भी नहीं। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, को मिलाने वाली रेखा को एक्स अक्ष किस अनुपात में बांटती है? एक्स अक्ष बांट रही है, रेखा का नाम है ए 2, -3 और दूसरा है बाबू बी 5, 6। एक्स अक्ष ना, तो x, 0 किस अनुपात में बांटती है? m1 अनुपात m2 बराबर x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, फिर से y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। सिर्फ हमको अनुपात बताना है, बस सिर्फ अनुपात बताना है, x का मान नहीं निकालना है। थोड़ा देर पहले y के केस में था तो y का वैल्यू निकालना नहीं था, बट हम आपको निकालकर बता दिया था। m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू x है माइनस x1 कौन है 2 अपॉन x2 कौन है 5 माइनस x कौन है x, y के जगह पे कौन बैठा है 0, y1 के जगह पे कौन है बाबू -3 तो प्लस का हो गया, y2 के जगह पे कौन बैठा हुआ 6 माइनस y के जगह पे कौन है बाबू 0, तो रिजल्ट आएगा 3/6 यानी के 1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1:2। अगर x बोलेगा फिर से हम बोलेंगे कि इसकी तुलना आप इसके साथ करोगे और आपको x मिल जाएगा। ठीक है, P उस रेखाखंड को जो a और b को मिलाने से बनता है, a और b, a का जो वैल्यू है बाबू वो है -3, b और बाबू b का जो वैल्यू है वो है 1, साथ में b + 4 मिल गया। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। p जो है उस रेखाखंड a और b को मिलाने से बनता है का मध्य बिंदु है। अच्छा, p जो है वो उसका मध्य बिंदु है, तो p का निर्देशांक जो है वो -1 1 है, तो b का मान ज्ञात करना। ऑब्वियसली अगर ये मध्य बिंदु है तो ये x है, x बराबर होता है x1 प्लस x2/2, बट यहां से कुछ निकलेगा नहीं, b निकालना है तो हमको y में जाना होगा, तो y बराबर y1 प्लस y2, ये पूरा y2 है, y2 2 से 1 को गुना कर दो, ये हो जाएगा 2b + 4, क्योंकि b और b 2b होता है, ये इधर आ जाएगा बाबू -2 बराबर 2b और b बराबर हो जाएगा -1, तो b का वैल्यू आ जाएगा -1 और b इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं -3 4 1 2 को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है? तो y अक्ष का अनुपात निकालना है बाबू। रेखाखंड का नाम क्या हो गया? एक हो गया -3, 4 और दूसरा हो गया बाबू 1, 2। बांट कौन रहा है? y एक्सिस, तो 0, y किस अनुपात में बांटता है? वही हो गया m1 अनुपात m2, वैल्यू होगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x और वही तरह से होगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। बाबू एक काम करें, इसको आप बनाएं, बना करके कमेंट करें, थोड़ा गॉसिप कमेंट भी करते हैं, क्योंकि एक ही तरह का क्वेश्चन बनाने का हमको बिल्कुल भी थोड़ा भी मन नहीं करता है। तो वीडियो को पॉज कर लो, इसको थोड़ा सा नॉर्मल करो और 30 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास। है ना, चलिए बाबू कमेंट कर लीजिए इसका आंसर और देख लीजिए किसका आंसर। किताब ये तो बता रहा है बी है 3:1, बट तुम देख लेना अपने से, है ना। इसका मध्य बिंदु निकालना है, 0 8 से बनेगा 4, 4 का आधा हो जाएगा 2 और सॉरी 0 8 से बनेगा 8, तो 8 का आधा हो जाएगा 4 और 6 से बनेगा 3, तो 4, 3 इसका आंसर हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक इतना हो तो उसके केंद्र के नियामक क्या होंगे? फिर से बाबू रिपीट करने लगा,
तो त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, तो x1 x2 x3 को जोड़ के 3 से भाग लगाएंगे, 8 5 13, 13 में से 1 चला गया तो आ गया 12/3। और y1 y2 और y3 को जोड़ेंगे तो 2 में से 2 को जोड़ेंगे, -2 को तो 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0/3 यानी कि 0 मिलेगा। 3 से लगाएंगे 4 बार में तो 4,0 इसका आंसर आ जाएगा। x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। शायद हम सेकंड लेक्चर में या फर्स्ट लेक्चर में इसके पढ़ाए होंगे बाबू, और जरूर पढ़ाए होंगे। हम जैसा कहे थे कि हम फुल एक्सप्लेन करेंगे और टॉपिक हो गया समाप्त। 108 नहीं बाबू, 120 क्वेश्चन था। होल्ड करेंगे बाबू, हम निकालते हैं। उसके शीर्ष दिए हो तो उसके केंद्रक क्या होंगे, वही अभी बताए थे, तीनों को जोड़ देना है और भाग लगा देना है। चलिए ये तो बता दिए हैं सर, ध्यान नहीं रहता है। यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक दिया गया हो, वृत्त के व्यास, फिर से बाबू 2,3 -6,7 हो गया, तो उसके केंद्र का नियामक क्या होगा। केंद्र बाबू इनका मध्य बिंदु होता है। 2 में -6 को जोड़ करके 2 से भाग लगा दो, क्योंकि मध्य बिंदु का वही होता है ना, x1 + x2/2, पता है आपको। तो ये 2 में से 6 गया -4, -4/2 कितना होगा, -2। 3 7 जोड़ दीजिए 10, 10/2 यानी कि 5, -2 5 होंगे, -2 5 होंगे, ठीक है। बिंदुओं इतना इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा, -10 और +6 करेंगे तो आ जाएगा -4/2, और 6 में 10 करेंगे तो -4 हो जाएगा बटे 2, तो आंसर आएगा -2 -2। ये इसका आंसर होगा। बिंदुओं इतना इतना को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, -2 + 4 2 आएगा, 2/2, 3 1 4/2, आंसर आएगा 1 और 2, 1,2 इसका आंसर होगा। 1,2 1,2 ए होगा आंसर, ठीक है। रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु P है। रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु P है, जिसका निर्देशांक है 2,4। यदि B के नियामक 6 8 हो तो A का नियामक मान लेते हैं, A का नियामक क्या है, x1 और y1। मध्य बिंदु का फॉर्मूला मालूम है, तो उसका x जो होता है वो x1 + x2/2, 2 दूना 4, 4 - 6 बराबर x1, तो x1 बराबर आपको मिलेगा यहां से -2, x1 बराबर मिलेगा आपको -2। यही आपका आंसर होगा। आगे बनाने की आपको जरूरत नहीं, अनलेस इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं है दिया हुआ, इसलिए आप ऐसा कर सकते हो। बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु 3 - 3 0 हो गया बाबू, 8 4 12/2 6 हो जाएगा, तो 0,6 हो जाएगा। 0,6 यहां पर तो नहीं है, देख लेते हैं, 0,6 डी नंबर पे है, तो डी नंबर पे काम बन गया। बिंदु इतना से गुजरने वाली कोई रेखा एक्स अक्ष और वाई अक्ष को क्रमशः इतना इतना से काटती है, तो के का मान ज्ञात करो। ध्यान देना है क्वेश्चन पे क्या बोला गया, बिंदु के -4 से गुजरती है, तो बिंदु के -4 से गुजरती है, और एक्स अक्ष को वाई अक्ष को, एक्स को कहां पर काटती है भाई, 1,0 पर, वाई को कहां पर काटती है बाबू, 0,2 पर काटती है। तो के का मान क्या होगा, तो अब हम अगर के का मान देखें बाबू, अगर इत्मीनान से देखो, तो ये तीनों बिंदु संरेख होंगे, सही है। अगर ये तीनों बिंदु संरेख, बात समझोगे, के -4 से गुजरती है, एक्स एक्सिस को इस बिंदु पर काटती है, वाई को इस बिंदु पर काटती है, तो एक ही रेखा पर तीनों बिंदु आ गए। और इफ 3 पॉइंट्स, अगर 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, अगर 3 बिंदु संरेख हैं, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल क्या होगा, 0। इसको बोल दीजिए x1 y1, इसको बोल दीजिए x2 y2, इसको बोल दीजिए x3 एंड y3। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो, किसी भी बच्चे को लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, बट ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। कॉलिनियरिटी को ही पूछने का एक नया तरीका है, एक अच्छा तरीका है क्वेश्चन का, तो जो हमको पसंद है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी 0, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0। और ये मॉडुलस के साथ है, मींस नेगेटिव हम नहीं रखेंगे अपने पास। एरिया नेगेटिव आएगा तो वो मेरा आंसर नहीं होगा, उसको हम पॉजिटिव मान लेंगे। 1/2 है तो 2 यहां चला गया, 0 हो गया, क्योंकि आप कॉलिनियर बात करते हैं। x1 के बिहाफ में k, y2 के बिहाफ में 0, y3 के बिहाफ में 2, प्लस x2 के बिहाफ में 1, y3 के बिहाफ में 2, y1 के बिहाफ में -4, तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस x3 के बिहाफ में 0, y1 के बिहाफ में -4 और y2 के बिहाफ में 0, तो 0। तो ऐसा इसका तो कोई वैल्यू रखना ही नहीं है, क्योंकि वो वैल्यू 0 हो जाता है 0 से गुना करके। तो अब यहां आ गए
-2k, यहां हो गया 6 बराबर 0, -2k बराबर -6, देन k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल 3। तो k इज इक्वल 3 होगा सर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। वाओ, ये एक अच्छा सवाल मिला ना बाबू, बहुत देर के बाद मध्य बिंदु करते करते हम भी बोर हो गए यार। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है और एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आप बनाइए और कमेंट कीजिए, और हम चाहेंगे कि आप सब लोग कमेंट बॉक्स में डिस्कशन करें इसको बनाने के बाद कि आंसर क्या आया है। बट ध्यान रहे, सी लिख करके सी मत कर देना, क्योंकि यहां पर आंसर भी गलत है और ऑप्शन भी गलत है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बाबू? यहां पर आपसे फॉर्मूला पूछा गया, बट माइंड यू इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया हो तो कई बार पहले वाले को x2 y3 बोल दे, इसको उल्टा कर दे, आपको अपने कॉन्सेप्ट को नहीं बदलना है ना। तो आप देख लो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x3 सॉरी प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही इसका फॉर्मूला है। यहां पर फॉर्मूला की जांच की गई है कि आप फॉर्मूला को मेमोराइज करके रखते कि नहीं। अपने लास्ट पेज पर है बाबू, लगता कोई क्वेश्चन छूट गया बाबू इधर। यह है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य कब होगा? किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य कब होगा? जब वो त्रिभुज नहीं होगा। अगर वो आकृति बनती तो कोई स्पेस लेगा, इसका मतलब अवश्य ही वो त्रिभुज नहीं बन रहा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इफ द 3 पॉइंट्स, अगर 3 बिंदु कॉलिनियर हो और कॉलिनियर, अगर 3 बिंदु एक ही रेखा पर हैं तो ऐसे में कभी वो त्रिभुज को फॉर्म नहीं करेंगी, और इसलिए वो कभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला नहीं जा सकता। तो उसके तीनों शीर्ष मूल बिंदु के पास हो, तीनों शीर्ष मूल बिंदु के पास हो, तीनों शीर्ष संरेख हो, तीनों शीर्ष एक दूसरे, बस इतने सभी उत्तर सत्य हैं, समदूरस्थ हैं। बट उसके तीनों शीर्ष मूल बिंदु पर, तीनों शीर्ष मूल बिंदु पर कैसे हो सकते हैं? एक मूल बिंदु तो एक ही होता है, तो कोई एक ही शीर्ष ना मूल बिंदु पर होंगे, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तीनों शीर्ष संरेख हो, 3 शीर्ष, यानी अगर एक का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है, तो तीनों एक रेखा पर हैं, तो इसी को बोला जाता है तीनों शीर्ष संरेख हो। सर बी नंबर ऑप्शन सही है। बिंदुओं ए बी सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बाबू x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कमेंट बॉक्स में प्लीज, कमेंट बॉक्स में बना करके अपने से देखो कि इसका वैल्यू क्या आता है, उसको कमेंट करो, मजा आएगा यार। कमेंट करो, और अगर गलत आ जाए तो उसको समझाओ, ये सब चीज एक अच्छा माहौल बनाता है पढ़ाई का, है ना। और लास्ट है, ए बी सी दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में, तो बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ही निकलता है। तो इस प्रकार बाबू हम लोग एंड करते हैं अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। उम्मीद करते हैं कि ये 3 लेक्चर 40 आपको पसंद आए होंगे। और सबसे अच्छा बात जो हमको लगा है इस पूरे के, आप लोग मजाक में नहीं, आप लोग वाकई में सीरियसली आप टॉपिक को पढ़े हो, टॉपिक को देखे हो। और एक टीचर को और क्या चाहिए, हम जैसे लोगों को यही सब चीज़ पसंद आता है। और अब हम क्या करेंगे कि द्विघात समीकरण का और रिथमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह का ऑब्जेक्टिव तैयार करेंगे। 7 या 8 सितंबर के बाद से हम सोच रहे हैं कि आप लोगों का त्रिकोणमिति का क्लास शुरू किया जाए। क्लास को थोड़ा पंक्चुअल होकर के निभाया जाए, मज़ा आएगा बाबू पढ़ने में। और अभी तो वैसे फिजिक्स चल ही रहा है, चैप्टर 4 वगैरह। तो अगर आपको किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो अपना साइंस हो, चाहे अपना सोशल स्टडी हो, उसमें कोई भी क्वेरी हो, तो उसको क्लास में या हमसे यहाँ पर ऑनलाइन कमेंट बॉक्स में पूछ दीजिए, ताकि हम उस पर भी वीडियो लेक्चर तैयार कर सकें। तब तक के लिए ताज क्लासेस सिंस 2016 फ्रॉम विलेज टू विक्ट्री के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।